कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां ऐसा क्या कर देती हैं कि पूरी दुनिया ही बदल जाती है। ये सिर्फ अच्छी इंजीनियरिंग का खेल नहीं है, इसके पीछे एक जबरदस्त सोच होती है। वेलकम टू राइज एंड स्केल, और ये है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप सीरीज का 17वां लेक्चर। आज हम बात करेंगे जॉबोन और उसके फाउंडर हुसैन रहमान की। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि कैसे उन्होंने सिर्फ डिवाइस नहीं बल्कि पूरे के पूरे नए मार्केट खड़े कर दिए। अच्छा, एक बात बताइए, अपने घर में कितने स्मार्ट डिवाइस हैं? टीवी, फ्रिज, शायद कार। लिस्ट लंबी है ना? पर क्या ये सब आपस में सच में बात करते हैं? असल में तो नहीं। और बस इसी प्रॉब्लम को पकड़ा हुसैन रहमान ने। उन्होंने देखा कि ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हल्ला है ना, वो असल में चीजों का एक ऐसा जाल बन गया है जो हमारी जिंदगी को आसान नहीं बल्कि और भी उलझा रहा है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या था? यहीं पर जॉबोन का वो रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने आता है। रहमान ने कहा, अरे भाई, इन डिवाइसेस पर फोकस करना बंद करो, फोकस करो उस इंसान पर जो इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। मतलब पूरा गेम ही पलट दिया। उनका मकसद एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना था जो हमारे इर्द गिर्द घूमे, ना कि हम डिवाइसेस। ओके, तो सवाल ये है कि ये यूजर सेंट्रिक दुनिया बनेगी कैसे? जॉबोन का जवाब था वेयरेबल्स। जरा सोचिए, एक ऐसा डिवाइस जो हमेशा हमारे साथ हो, हमारी हर एक हरकत को समझे। उन्होंने इसे एक बड़ा फैंसी नाम दिया था, परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट इंजन। मतलब एक पर्सनल असिस्टेंट जो 24 घंटे आपके शरीर पे रहता है और आपके लिए दुनिया को समझता है। चलिए कल्पना करते हैं, आप एक लंबी ड्राइव के बाद थक कर घर आते हैं। आपके हाथ में बंधा वेयरेबल इसे महसूस करता है और घर के थर्मोस्टेट को सिग्नल देता है कि टेम्परेचर कम कर दो। या मान लीजिए आप गाड़ी चलाते चलाते ऊँघने लगते हैं, तो आपकी कार आपको चेतावनी देती है। ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है दोस्तों, ये वो टेक्नोलॉजी है जो सच में हमारी परवाह करती है। यही तो सपना था जॉबोन का। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा सपना देखना एक बात है और उसे सच करना बिल्कुल दूसरी। ये आसान नहीं था। जॉबोन ने इसके लिए जो तरीका अपनाया उसे उन्होंने कहा फुल स्टैक अप्रोच। इसे आप एक 3 टांगों वाले स्टूल की तरह समझ सकते हैं। अगर एक भी टांग कमजोर हुई तो पूरा स्टूल धड़ाम। मतलब उन्हें 3 बहुत ही जरूरी चीजों में माहिर बनना था। तो ये 3 टांगें थीं क्या? पहली, जबरदस्त हार्डवेयर, इतना सुंदर कि उसे उतारने का मन ही ना करे। दूसरी, वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर, इतना एंगेजिंग कि रोज इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाए। और तीसरी और सबसे जरूरी, स्मार्ट डेटा, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको पर्सनल सलाह दे सके। इनमें से एक भी चीज में गड़बड़ हुई तो समझ लो पूरा एक्सपीरियंस खत्म। अच्छा, अब इन तीनों चीजों को एक साथ जोड़ता क्या है? एक फिलॉसफी, जिसे कहते हैं सिस्टम्स थिंकिंग। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ एक घड़ी या एक ऐप नहीं बना रहे, नहीं, आप एक पूरा एक्सपीरियंस बना रहे हैं। हर छोटा सा फैसला, चाहे वो हार्डवेयर का एक बटन हो या सॉफ्टवेयर का एक नोटिफिकेशन, पूरे सिस्टम पर क्या असर डालेगा? यही वो सवाल था जो वो हमेशा खुद से पूछते थे। ठीक है, तो सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल में ये होता कैसे था? जॉबोन के पास एक पूरा प्रोसेस था। आप इसे एक तरह का क्रिएटिव फनल समझ सकते हैं, जो बड़े बड़े वाइल्ड आइडियाज को लेता था और उन्हें तराश कर एक शानदार मार्केट रेडी प्रोडक्ट में बदल देता था। ये पूरी जर्नी 6 स्टेप्स की थी। सबसे पहले एक्सप्लोरेशन, जहां बस बड़े बड़े वाइल्ड सपने देखे जाते थे। फिर आता था वैलिडेशन, जहां उन सपनों को कसौटी पर परखा जाता था। इसके बाद कॉन्सेप्ट, प्लानिंग और डेवलपमेंट से गुजरते हुए आखिर में लॉन्च एंड लर्न के साथ प्रोडक्ट दुनिया के सामने आता था। ये क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन का एक कमाल का बैलेंस था। पर इस पूरी मशीन को चलाता क्या था? इस पूरे प्रोसेस के दिल में सिर्फ एक सवाल था, एक ऐसा सवाल जो इतना पावरफुल था कि उनके हर फैसले को गाइड करता था। जानना चाहेंगे वो सवाल क्या था? ये रहा वो सवाल। जरा ध्यान से देखिए, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के बारे में नहीं है, नहीं, ये उन गहरी अनकही जरूरतों को खोजने के बारे में है जो लोगों को खुद भी नहीं पता होती। ये उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में है जिन्हें एक बार सॉल्व कर दिया जाए तो लोग उसके बिना अपनी जिंदगी सोच भी ना पाएं। असली जादू यहीं से शुरू होता है। चलिए इस पूरी फिलॉसफी को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं, जैमबॉक्स। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं था दोस्तों, ये एक फिनोमेनॉन था। इसने एक ऐसे मार्केट को जन्म दिया जो था ही नहीं। आइए देखते हैं ये हुआ कैसे। चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं, साल 2010 में। जब जॉबोन ने जैमबॉक्स लॉन्च किया तो पता है वायरलेस स्पीकर का मार्केट शेयर कितना था? सोचिए, 0।
जी हाँ, आपने सही सुना, 0%। ये कोई कैटेगरी ही नहीं थी। और अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 3 साल। 2013 तक वायरलेस स्पीकर्स का मार्केट शेयर था 78%। मतलब जिस कैटेगरी को जॉबोन ने बनाया था वो अब पूरी इंडस्ट्री पर राज कर रही थी। ये एक जबरदस्त भूकंप जैसा बदलाव था। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, उन्होंने गलत सवाल पूछा ही नहीं। उन्होंने लोगों से ये नहीं पूछा कि क्या आपको $199 का एक स्पीकर चाहिए? नहीं। इसके बजाय उन्होंने लोगों को ऑब्जर्व किया। उन्होंने पूछा, आप दूसरों के साथ म्यूजिक कैसे सुनते हैं, कैसे शेयर करते हैं? उन्होंने एक छिपी हुई इच्छा को पकड़ा कि लोग म्यूजिक को एक सोशल और पोर्टेबल एक्सपीरियंस बनाना चाहते थे, और जैमबॉक्स इसी का जवाब था। और ये फिलॉसफी सिर्फ म्यूजिक तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने यही सेम फिलॉसफी अपने यूपी हेल्थ बैंड्स पर भी लागू की। उनका मंत्र एकदम सिंपल था, ट्रैक, अंडरस्टैंड, एक्ट। मतलब पहले अपने शरीर के डेटा को ट्रैक करो, फिर उसे ऐसी जानकारी में बदलो जिसे आप समझ सकें, और आखिर में उस जानकारी के आधार पर बेहतर जिंदगी जीने के लिए एक्शन। तो जॉबोन की इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि असली इनोवेशन कस्टमर से सर्वे करके नहीं आता, वो आता है गहरी समझ से। ये समझने से कि लोग असल में अपनी जिंदगी जीते कैसे हैं, और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हिम्मत दिखाने से जिसके बारे में लोगों को पता तक नहीं था। तो असली सवाल यही है, वो कौन सी अनकही प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए राइज एंड स्किल चैनल को सब्सक्राइब करें।